100 से अधिक स्थानों पर रेड कर कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भैया दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित तो किया ही, अभी अभी जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स 28% और 18% से कम कर 0% और 5% किया है। हमारे देश की इकोनॉमी को 11वें नंबर से, हमारे अर्थतंत्र को 4थे नंबर पर मोदी जी लाए हैं, 4थे नंबर पर लाए। अरे दरभंगा वालों, क्या खुश हो जाते हो भाई? 4था नंबर ठीक नहीं है। 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे, 3रे। और भाइयों बहनों, मैं दरभंगा में मोदी जी ने जो किया है उसकी बात करता हूं। 216 करोड़ से सोमन बाईपास बनाया, भारतमाला परियोजना में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनाया, लोहटा से टाटरा होते हुए कमला तटबंध बनाया, कमला नदी पर ब्रिज बनाया, कमला नदी पर नया पुल बनकर आजादी के बाद पहली बार कमला नदी रोड के पार जाएगी। 335 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन दरभंगा की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है। 253 करोड़ से बाईपास रेल लाइन बनाई। और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। दरभंगा से लखनऊ अमृत भारत ट्रेन बनाई और अब सीतामढ़ी से अयोध्या भी हमारी अमृत भारत ट्रेन जाने वाली है। दरभंगा एयरपोर्ट हमने बनाया, 200 बेड की क्षमता वाला स्पेशलाइज्ड कैंसर अस्पताल बनाया। और एक गोपाल जी गड्ढे में बैठ गए थे, एम्स नहीं बनना था, एक गड्ढे में बैठकर अनशन दिया और दरभंगा का एम्स बनने की शुरुआत भी हो गई। किसी को यहां से पटने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी आए, कोई भी बीमारी आए, दरभंगा एम्स में इसका इलाज हो जाएगा भाई। अब बहुत सारे लोग, हमारी जीविका दीदी कहते इलाज कैसे कराए, रुपया लगेगा। अरे कोई रुपया नहीं लगेगा, 5 लाख तक का इलाज नरेंद्र मोदी फ्री करने वाले। इस देश में 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हर गरीब को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आंकड़ा देने आया हूं। सिर्फ बिहार में
8,52,00,000 गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। बिहार में 44 लाख घर बन चुके और 30 लाख मोदी जी ने अप्रूव कर दिए हैं। 1,17,00,000 माताओं को गैस का कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 3,53,00,000 लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। जल जीवन मिशन से 1,60,00,000 घरों में पीने का पानी पहुंचा। और जोर से ताली बजाना भाई, मखाना बोर्ड की स्थापना भी नरेंद्र मोदी ने कर दी। पश्चिमी कोसी नहर, कोसी का पानी रामचंद्र जी के समय से बिहार में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अरे जोर से बोलो, लाता है या नहीं लाता है? मिथिलांचल में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अब पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने 1,25,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम किया है। और ये 10,000 तो शुरुआत है। ये 10,000 के आधार पर आगामी 4 साल में हर जीविका दीदी को 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 2 लाख तक का। सभी बिहारियों के घर से 125 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दी है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया है। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया है। आशा बहनों का 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया है। और जल्दी 30,000 आशा कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट भी होने वाली है। भाइयों बहनों, इतने सारे युवा बैठे हैं ना युवा, जरा जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाओ जरा। भाई, राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माताएं बहनें भी बताए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। अभी कल ये लालू जी ने कोई प्रभारी बनाया, मैं तो नाम भूल गया उनका। वो पूछते किसको टिकट दिया, पहले बार किसको टिकट दिया? मैं बता देता हूं। मैथिली जी आप आगे आइए। हमने ये 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया। मुझे बताओ भाई, आरजेडी में ऐसा हो सकता है? बैठिए, आरजेडी में ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस में हो सकता है क्या? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती है। अगर बिहार के युवाओं को
बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो। राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई। मैं बता दूं क्या?